16 फरवरी को त्रिपुरा में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे 2 मार्च तक हम सबके सामने आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले ही भाजपा ने दावा किया है कि त्रिपुरा में एक बार फिर से वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस विषय पर कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, भाजपा ने दावा किया है कि त्रिपुरा में एक बार फिर से वो अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, भाजपा जो दावा कर रही है ईवीएम मशीन पे कर रही है और उनका दावा सही भी है। अब तो इजराइल की कंपनी भी बता दिया ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, छेड़छाड़ से 40 देशों में, एक भारत भी ऐसा जो लोकतंत्र और संविधान को लूटा ईवीएम से। सरकार चुपा बोल नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो देश और त्रिपुरा या दिल्ली या कहीं की भी जनता इस सरकार से दुखी है, महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, व्यापार रहे नहीं है, नौकरी रही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चारों खाने चित पड़ेगी। अगर जीत जाते हैं तो ये माता जिंदाबाद। मैं तो 9 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ, अब आवाज़ उठ रही है, सरकार चुप है। पर अब सभी, अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो सभी दलों को इकट्ठा एक मंच पाना पड़ेगा और चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। भाई बैलेट पेपर से चुनाव करो तो हम तय करेंगे, क्योंकि जब तक ईवीएम है, ये ईवीएम वाला तो कहेगा 200 बार, 300 बार, 400 बार, उसको पता होता है कितने बटन कहाँ दबाने हैं। अब तो रिमोट की ईवीएम और लिया है। ये बताओ, पहले तो इससे नहीं लड़ पाते, अब उससे भी लड़ो। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकती है, उनके दाव में दम है, क्योंकि उनको पता है क्या रिजल्ट आने वाला है। सर, त्रिपुरा के बाद 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में भी चुनाव है। बात करें पिछले चुनावों की तो मेघालय में 21 और नागालैंड में 0 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो क्या इस बार भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कुछ चुनावों में असर मिलेगा, कांग्रेस को जीत मिलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी को सब पसंद करें, पूरा देश पसंद कर रहा है। और मैं समझता हूँ बदलाव एक, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं गए पर देश के लोगों के लिए जरूर गए थे कि सबके अच्छे दिन आए, सबके बच्चे खाएं, पढ़ें, लिखें, खुशहाल रहें। इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। सच्चाई का साथ दें सब। और मैं समझता हूँ चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अब कह रहे हैं 2024 में 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो इजराइल की कंपनी ने इनकी पोल खोल दी है। ईवीएम में गड़बड़ है। जो देश ईवीएम बनाता है वो भी बैलेट पेपर से चुनाव लड़ता है। अब तो दलों को सोचना है और हम कांग्रेस के नेताओं को सोचना है। हमें लड़ना है ईवीएम से, लेकिन हमारे कुछ नेता भेज देते हैं दूसरी तरफ। लड़ाई इधर है, दुश्मन इधर है, पर चल दिए इधर है। अब तो राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी को संभालना पड़ेगा, खड़गे साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें चुनाव जीतना है, हारना है। अगर हारना तो आप कहीं भी जाओ, और जीतना है, लोकतंत्र को बचाना है, जनता की रक्षा करनी है, जनता के लिए काम करना है, तो हमें सबसे पहला काम ये है ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। हमारे अधिवेशन में सबसे पहला मुद्दा ईवीएम का था, लेकिन हम शांत हैं। सवाल ये है कि शांत क्यों हैं? हमें कराया जा रहा है सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से। तो भाई ये तो आएंगे। नेहरू जी अगर देश आज़ाद कराने में उनको पता था जेल जाना पड़ेगा, महात्मा गांधी जेल गए, जेल ना जाते, सरदार भगत सिंह को फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, पता था, तो इसलिए कूद गए क्योंकि देश आज़ाद कराना था। अब हमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डरना चाहिए। कितने दिन जेलों में रख लेंगे? कम से कम सच्चाई तो देश के सामने आनी चाहिए। और सच्चाई यही है कि ये सरकार ईवीएम की सरकार है, लोकतंत्र को लूट रही है, संविधान का मजाक उड़वा रही है। अब तो इजराइल की कंपनी ने इनकी पोल खोल दी। हम सबको इकट्ठा होकर राहुल गांधी जी को जो भारत जोड़ो यात्रा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे, इससे बढ़िया है कि एक टेंट लगाएं और चुनाव आयोग के बाहर बैठ जाएं। और मैं समझता हूँ पूरे दल उनके साथ आ जाएंगे, पूरा देश उनके साथ आ जाएगा और ये लोकतंत्र और लोगों के अच्छे दिन जब ही आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। भाजपा का कहना है कि इस बार भी डबल इंजन की सरकार दम दिखाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के नेता इन चुनावों के राज्यों में से प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? भाई डबल इंजन टाएं ठीक है। ये टीवी में डबल इंजन देखते, एक तो मोटा इंजन, एक वैसा बूढ़ा इंजन, ये चलेंगे क्या? आपने देखा हमारा जो सेना का इतना बड़ा जो रिटायर्ड अफसर था, जनरल रावत थे, जो वो डबल इंजन नए में बैठे थे, गिर गए। तो डबल इंजन कुछ नहीं है। ये झूठों चोरों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है। इस इंजन में कोई दम नहीं है। ये तो पैंचर था, पैंचर ही है। ये तो ईवीएम से सरकार बना रहे हैं और हमें नहीं डरना चाहिए। अगर हम इनकी पोल नहीं खोल लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी, इन्होंने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर अपना पक्ष रखा। बहरहाल चुनावों में कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली से नए न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।